नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हमने पाठ नंबर 5 हरियल ने रटना छोड़ा शुरू किया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक मुनि जी हैं जो एक आश्रम में रहते हैं और उनका आश्रम कैसा है? हरा भरा। ठीक है, वहाँ पर हरी हरी घास, झरने, फलों के वृक्ष, बहुत ही अच्छा आश्रम था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मुनि जी से पढ़ते थे। वहाँ एक हरियल नाम का तोता भी रहता था। बच्चे जो है तोते से बहुत ही प्यार करते थे। और एक दिन जब मुनि जी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे तो तोता उनके चरणों में आकर बोला कि मुझे भी पढ़ाइए, मुझे भी ज्ञान दीजिए। तो मुनि जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हें भी ज्ञान दूंगा, और लेकिन तुम्हें इस ज्ञान को आगे सबको बांटना है। आगे पढ़ते हैं। मुनि जी ने हरियल को एक अति महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया और सिखाया। क्या सिखाया उन्होंने? बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना। यानी कहीं दाना बिखरा हुआ हो, तोते को कह रहे हैं कि अगर कहीं दाना बिखरा हो तो अपना मन मत लालच में मत फंसाना। समझ बूझकर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना, और सोच समझ कर ही अपनी चोंच को आगे बढ़ाना उन दानों को खाने के लिए। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। ऐसा लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि किसी ने जानबूझकर ऐसे दाना फेंक रखा हो खाने के लिए और उसके बाद वो तुम पर जाल बिछा दे और कोई शिकारी आपको जाल में पकड़कर ले जाए। तो इसलिए सोच समझ कर ही अपनी चोंच बढ़ाना, ये पाठ उन्होंने उनको सिखाया। हरियल ने बड़े ध्यान से यह पाठ सुना, समझा और याद करना प्रारंभ किया, यानी कि शुरू किया। प्रतिदिन प्रातः एवं सायं अब यही पाठ दोहराता। अमरूद कुतरते कुतरते भी यही पंक्तियाँ याद करता रहता, यानी कि जो पंक्तियाँ उन्होंने सिखाई थी, जो पंक्तियाँ आश्रम में मुनि जी ने तोते को सिखाई थी, वही याद करता रहता। इस प्रकार अभ्यास करते करते कई दिन हो गए। एक दिन हरियल मुनि जी के पास आया। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, सिर झुकाते हुए मुनि से बोला, मुनि जी, मैंने पाठ याद कर लिया है। अब मुनि जी ने तो क्या कहा था कि उसको समझकर याद करना और सभी को ज्ञान बांटना। मुनि जी ने क्या कहा? तोते ने क्या कहा मुनि जी से कि मुनि जी, मैंने पाठ याद कर लिया है। हरियल ने पूरा पाठ मुनि जी को सुना भी दिया। मुनि जी ने हरियल से कहा, शाबाश, अब तुम दूसरा पाठ याद करो। अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो, आश्रम आओ। उन्होंने कहा कि अगर कभी तुम मुसीबत में फंस भी जाते हो तो सभी ने मिलकर एक राय बनानी है और सब मिलकर उड़ेंगे और एक ही दिशा में उड़ते जाएंगे और उड़ करके कहाँ आएंगे? वापस आश्रम में। हरियल ने दूसरा पाठ भी जल्दी ही याद कर लिया। पाठ याद करके मुनि जी के पास पहुँचा, प्रणाम किया और कहा, मुनि जी, आपका दिया हुआ दूसरा पाठ भी याद कर लिया है। मुनि जी ने फिर शाबाशी दी और कहा, हरियल, तुम बहुत अच्छे हो, जाओ अपने सभी साथियों को भी दोनों पाठ याद कराओ। हरियल यह सुनकर तेजी से उड़ा और बरगद के विशाल वृक्ष पर जा पहुंचा। वो तेजी से उड़ा और कहाँ पहुंचा? बरगद के विशाल वृक्ष पर, बड़े पेड़ पर। पूरे जंगल में यह सबसे बड़ा वृक्ष था। कौन सा सबसे बड़ा वृक्ष था? बरगद का। लेकिन हरियल किस वृक्ष पर रहता था? पीपल के पेड़ पर। और सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा था? बरगद का। इस वृक्ष पर बहुत सारे तोते रहते थे। हरियल ने मुनि से सीखा पाठ सभी तोतों को सिखा दिया। जो पाठ हरियल ने मुनि जी से सीखा वो पाठ सभी तोतों को सिखा दिया। प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय सभी तोते इन पाठों को याद करते। जब सारे तोते दोनों पाठों को याद कर रहे होते तो उनकी आवाज़ आश्रम तक भी पहुंचती थी। सभी मिलकर पाठ को दोहराते और उनकी इतनी तेज आवाज़ होती, सभी जो मिलकर बोलते, उनकी आवाज़ आश्रम तक पहुंच रही होती थी। एक दिन सारे तोते एक शिकारी के जाल में फंस गए। उसमें हरियल भी था। हरियल सहित सभी तोते पहला गीत गा रहे थे। ठीक है बेटा, आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे।